दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ब्रेन पावर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई बादाम शेक या पार शेक की बात नहीं करेंगे, बल्कि प्योर रिसर्च की बात करेंगे। और इसमें हम फ्रेडरिक फेब्रिटस की बुक द लीडिंग ब्रेन, पावरफुल साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस, इस बुक का सहारा लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। केस 1 इमेजिन कीजिए। आपको कहा गया है कि आपको एक हफ्ते के बाद एक प्रेजेंटेशन देनी है 100 लोगों के सामने, और ये 100 लोग इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं। पहले तो आप डर जाते हैं, लेकिन फिर आप किसी तरीके से एक हफ्ते बहुत मेहनत करके एक टॉपिक तैयार करते हैं। अब आप प्रेजेंटेशन के लिए थोड़े रेडी हैं। प्रेजेंटेशन से जस्ट 10 मिनट पहले आपका फ्रेंड आपको बताता है कि आपकी प्रेजेंटेशन में जो आप लॉजिक दे रहे हैं वो ही गलत है। और अगर आप ये लॉजिक उन 100 इंटेलिजेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो आप पे बहुत हंसेंगे, आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। इस केस में आपकी सिचुएशन क्या होगी? ऑब्वियसली आप पैनिक हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे और डर जाओगे, और किसी भी एंगल में आप अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। अब केस 2 इमेजिन कीजिए। आपको क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट्स के साथ बिठा दिया गया है और आपको बोला गया है कि आप नेक्स्ट 1 महीने तक हर रोज सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जो ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और आपको क्लास में काउंटिंग सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं, फिर 1 से 5 तक के टेबल मेमोराइज करवा रहे हैं। 5 दिन बाद आप इतने बोर हो जाओगे कि आपको लगता है कि यार 1 महीना तो क्या, अब मैं 1 दिन भी ऐसे नहीं गुजार सकता। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में भी आपका ब्रेन इतना बोर हो जाएगा कि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि टास्क ही इतना आसान है। आइए इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ है परफॉर्मेंस और प्रेशर के बीच में। एक्स एक्सिस के लेफ्ट मोस्ट साइड में है सबसे कम स्ट्रेस, जहाँ पर हम बोर हो जाते हैं, जहाँ पर आपको काम करने में कुछ मजा नहीं आता, क्योंकि आपको टास्क बहुत इजी लग रहा है और इसलिए हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में भी हमारी ब्रेन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ही बहुत ज्यादा है। लेकिन जस्ट सेंटर में हमारा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट मोस्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे रहा है, जब स्ट्रेस लेवल ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा है, यानी हम अपने स्किल लेवल के बस थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग टास्क करते हैं। इन शॉर्ट, हमारा ब्रेन बेस्ट परफॉर्मेंस तब देता है जब उसे 3 चीजें मिलती हैं। 1 इज फन, 2 इज फेयर एंड 3 इज फोकस। और अगर हमारे ब्रेन को ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो वो टाइम के कॉन्सेप्ट को भूल के सिर्फ काम पर फोकस करता है। आइए ब्रेन के इन 3 इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है फन। जब भी हमें काम में मजा आ रहा होता है तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। और जब भी डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन को बूस्ट मिलता है। हम जल्दी सोचने लग जाते हैं, नई नई चीजें जल्दी सीखने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट हर चीज फास्ट लर्न करने लग जाता है। और इसमें हम बात कर रहे हैं उस फन, उस मस्ती की जो हमें एक्चुअल में काम करने से मिलता है, ना कि काम करने के बाद जो हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं उससे। अब मेन सवाल ये आता है कि हम काम करते वक्त फन कैसे लें। इसके लिए ऑथर एक स्टोरी बताती है। वो कहती हैं कि उनकी एक 7 साल की बेटी है। एक बार उसके फ्रेंड की मदर उनके घर आई और उसने ऑथर की बेटी से कहा, डियर, आज तुम्हारी फ्रेंड की बर्थडे की पार्टी है, तो शाम को तुम्हें हमारे घर जरूर आना है। लेकिन इस पर ऑथर की बेटी ने कहा, सॉरी आंटी, मैं नहीं आ सकती, एक्चुअल में मेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इस पर उस मदर ने कहा, अपॉइंटमेंट? लेकिन किस चीज की अपॉइंटमेंट? इस पर छोटी लड़की ने कहा, मेरे रूम के साथ अपॉइंटमेंट है। ऑथर कहती है कि जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी एक बहुत ही फन का टाइम होता है, मस्ती का टाइम होता है, वहीं पर उनकी बेटी के लिए फन की डेफिनेशन कुछ और है। उनकी बेटी का हमेशा मन करता है कि वो स्कूल के बाद डायरेक्टली अपने रूम में घुस जाए और वहाँ पर आर्ट्स और क्राफ्ट्स करे। वो घंटों तक उसी कमरे में आर्टिस्ट की तरह काम करती रहती है, और जब भी वो अपने रूम से बाहर आती है तो उसने कुछ ना कुछ बनाया हुआ होता है। वैसे ही ऑथर कहती हैं कि उनके टैक्स एडवाइजर को टैक्सेस पर काम करना बहुत अच्छा लगता है। उनके टैक्स एडवाइजर कहते हैं कि जब भी मैं किसी गवर्नमेंट की टैक्स रिटर्न भर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गवर्नमेंट के साथ चेस खेल रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह से अपने क्लाइंट का टैक्स कम करवाना है लीगली, और इसमें मुझे बड़ा मजा आता है। इन शॉर्ट, फन सबके लिए अलग है और हमारा ब्रेन बेस्ट परफॉर्मेंस तो उसी में देगा जिसमें हमें मजा आ रहा होगा। इसलिए या तो हम वही काम करें जिसमें हमें मजा आ रहा है, या फिर जो काम हम कर रहे हैं उसी में हम फन ऐड कर दें। पीक परफॉर्मेंस के लिए दूसरा इंग्रेडिएंट है फियर। अब फियर का मतलब ये नहीं है कि हमारे एक बहुत ही नेगेटिव पेरेंट्स या बॉस हम पर चिल्ला रहे हैं, बट येस, वी डू नीड फियर नाउ एंड देन। ऑथर बोलती है कि हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस तब नहीं आती जब हमारा स्किल सेट और हमारा चैलेंज एकदम अलाइंड हो, बल्कि बेस्ट परफॉर्मेंस तब आती है जब हमारे स्किल सेट से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैलेंज दिया जाए, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है
जिसे कहते हैं नॉर एड्रेनलिन। और नॉर एड्रेनलिन एक तरह से हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है और हमारे ब्रेन को बताता है कि ये टास्क जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जल्दी कंप्लीट कर दे। इसलिए हम लेथार्जी, सुस्ती वाले मोड में नहीं रहते, बल्कि जो चैलेंज हमें दिया जाता है हम उस पर काम करने लगते हैं और इस मूवमेंट में हमारा ब्रेन पीक परफॉर्मेंस के लिए एक्टिवेट हो जाता है। और अगर ये फियर फैक्टर नहीं होगा तो सब बोरिंग हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि हमें फील होगा जब हम पूरे साल नर्सरी के बच्चों के साथ सिर्फ काउंटिंग ही सीखते रहें। इसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई फियर नहीं है, जिसकी वजह से कोई नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा और माइंड कभी भी उस काउंटिंग को सीखने के लिए बेस्ट पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा और इस केस में भी हम बोर हो जाएंगे। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेस लेवल सबके लिए अलग है। किसी को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस चाहिए और किसी को बहुत कम स्ट्रेस चाहिए। हम में से कई लोग ये सोचेंगे कि जिन लोगों को कम स्ट्रेस चाहिए वो तो बहुत ही लूजर टाइप लोग होंगे, कभी भी ज्यादा बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस बहुत ही कम स्ट्रेस लेवल में देने लगते हैं वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा साइंटिस्ट जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को समझने के लिए लगाया है और अपने करियर के एंड में कैंसर का इलाज ढूंढ लेते हैं और नोबेल प्राइज विनर बन जाते हैं। या फिर कोई ऐसे ऑथर्स जो अपनी एक बुक को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत बार उस पर काम करते हैं ताकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक क्रिएट कर पाए, और यही लोग होते हैं जो बाद में बेस्ट सेलिंग ऑथर्स बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट, कई लोगों के लिए लो स्ट्रेस लेवल काम करता है, जबकि कई लोगों को हाई स्ट्रेस चाहिए होता है अपनी पीक परफॉर्मेंस देने के लिए। पीक परफॉर्मेंस के लिए फाइनल इंग्रेडिएंट आता है फोकस। अब ये हम सबका क्वेश्चन होता है कि फोकस हमें कहां से आएगा। तो ऑथर कहते हैं कि फोकस ऑटोमेटिकली आता है जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसे समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप में पहुंच गया है और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं। सारा क्राउड हमारी टीम को चीयर कर रहा है और जैसे ही बॉलर बॉल डालने के लिए आगे आता है, विराट बॉलर को बोलते हैं, यार एक सेकंड रुकना, शायद ना मुझे कॉल आ रही होगी, शायद अनुष्का की कॉल आ रही होगी, पहले मैं वो उठा लेता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो फैन शॉक्ड रह जाएंगे। मगर हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में टॉप प्लेयर्स एकदम फोकस्ड होते हैं। उन्हें मेडिटेशन या योगा नहीं करना पड़ता फोकस बनाने के लिए। ऑथर बोलती हैं कि मेडिटेशन और योगा ये भी फोकस इंक्रीज करने के लिए होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका फोकस इंक्रीज करने का ये है कि फन और फेयर राइट प्रोपोर्शंस में हो। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऑथर बोलती हैं कि एक बार एक इंसान उनके ऑफिस में आया जिसने बैग पहना हुआ था। वो ऑफिस के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपना बैग उतारा और उस बैग में से खाली वाइन की बोतल निकाली। उस बोतल को घूरा और उसे जोर से जमीन में पटक दिया। ऑफिस के फ्लोर में कांच के टुकड़े हो गए थे। सब उसे देखने लगे कि ये इंसान आखिर है कौन। फिर उसने दूसरी कांच की बोतल निकाली और उसे भी जमीन में दे पटका और ऐसे उसने एक एक करके काफी सारी कांच की बोतल्स जमीन में पटक दी। उसके बाद उसने सबसे कहा कि मैं तुम सबको एक इम्पोर्टेंट लर्निंग देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपने शूज और अपनी सॉक्सेस खोलनी पड़ेंगी और नंगे पांव चल के यहाँ पर आना पड़ेगा। और हाँ, क्योंकि जमीन में काफी कांच पड़ा हुआ है तो बहुत ध्यान से आना। और सबने ऐसा ही किया, बहुत ध्यान से, कांच को छुए भी ना, सब नंगे पांव ऑफिस के बीच में पहुंच गए। ऑथर कहती हैं कि इसमें लर्निंग ये थी कि किसी ने भी कांच से बचने के चक्कर में उस वक्त अपनी ईमेल चेक नहीं की, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक नहीं करी, इंस्टाग्राम स्टोरी चेक नहीं करी या फिर फेसबुक पोस्ट चेक नहीं। लोगों का फोकस ऑटोमेटिकली 100% था। लेकिन अब सवाल है क्यों? उनका फोकस 100% इसलिए था क्योंकि इस सिचुएशन में दो फैक्टर्स थे, फन एंड फेयर। फन पार्ट ये था कि लोगों को आज नॉर्मल काम से हटकर कुछ नया मिला था, कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिला था। इस सिचुएशन में फियर ये था कि क्योंकि वो नंगे पांव चल रहे थे इसलिए उनका पैर कांच में लग सकता था और कुछ मिसहैपनिंग हो सकती थी। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि जब भी हम किसी चीज में फन और फेयर राइट प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएंगे, और अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट मिस हुआ तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारे लिए कोई काम बहुत आसान हो जाता है तो हमें मजा नहीं आता और हम अपनी हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। साथ ही में अगर हमारे लिए कोई भी काम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है तो भी हम अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हम अपनी कैपेबिलिटी की हाईएस्ट पीक परफॉर्मेंस तभी अचीव कर सकते हैं जब किसी टास्क पे फन और फेयर राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। फिर हमने देखा था कि फोकस के लिए हमने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एक्शन नहीं लेना पड़ता। फोकस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमें अचीव तब होता है जब फेयर और फन हमें काम में मिल रहा होता है, और यही बेस्ट स्टेट होता है हमारे ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस के लिए।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो का कंटेंट आपको हाई परफॉर्मेंस अचीव करने में मदद करेगा। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 बुक्स रेकमेंड करूंगा, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी और सेकंड बुक है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। अगर आप इन दोनों बुक्स की समरी हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 100 से भी ज्यादा फ्री समरीज अवेलेबल हैं और हर हफ्ते हम एक फ्री समरी उसमें ऐड करते हैं। गीगल ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा सकते हैं। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।